हम खुश नसीबों के मुकद्दर के सितारे, बुजुर्गों के प्यारे, पीराने इज़ाम हमारे उलमाए अहले सुन्नत, सभी हुसैनी मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सबसे पहले मैं वजाहत कर दूं कि मैं पूर्णिया बिहार का जरूर हूँ, लेकिन फिलवक्त मैं पूर्णिया बिहार से नहीं आया हूँ। आपका धनबाद जिला से सफर करके आया हूँ। मुसलसल सफर चल रहा है और इत्तेफाक देखिए कि मोटरसाइकिल पर आ गया। इस बेअदबी के लिए मैं माजरत चाहूंगा कि ये हीरे नीचे हैं और ये कचरा समंदर में तैर रहा है। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी के हसीन गुफ्तगू से हम सबों ने इस्तिफादा हासिल किया। आखिरी पहर है। जिक्र इब्न हैदर है। कितना बड़ा जिगर है। हुसैनी बैठा तो बैठा है, कमर सीधी करने के लिए एक बार हुसैन के नाम पर खड़े हो जाइए। बैठे बैठे थक भी गए होंगे, अब जब खड़े हो गए हैं तो जरा सा आगे बढ़ जाइए। कुर्सी वाले कुर्सी मत छोड़िएगा, कुर्सी लेके आगे आ जाइए। कुर्सी की लड़ाई है, लोग चाय पिलाते हैं, कुर्सी लेके आ जाइएगा। बड़े मुहतरम लोग हैं, कदर करना जानते हैं, बच जाइए, कदर करना जानते हैं मेहमानों की। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तबिऊनी। नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद नबी व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लि वसल्लिम अलैहि व अलैहिम अजमईन। जो गदाए हजरत शाहे होदा हो जाएगा, जो गदाए हजरत शाहे होदा हो जाएगा, उनका निगह पार खुद मुश्किल कुशा हो जाएगा। जो गदाए हजरत शाहे हुदा हो जाएगा, उनका निगह पार खुद मुश्किल कुशा हो जाएगा। और वास्ता जिसको भी होगा हजरात से, वास्ता जिसको भी होगा हजरात हसनैन से, अरे बिल यकीन वो जन्नती है, जन्नती हो जाएगा। बिल यकीन वो जन्नती है, जन्नती हो जाएगा। दोषे नबी कयाम है आले रसूल का। दोषे नबी कयाम है आले रसूल का। कितना बड़ा मकाम है आले रसूल का। दोषे नबी कयाम है आले रसूल का। कितना बड़ा मकाम है आले रसूल का। और कांधे पे मुस्तफा ने बैठाकर बता दिया, अरे दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बैठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। दिल तोड़ना हराम है
स्कूल का मैं बैठा था, बिरादर ग्रामी मोहित ग्रामी मेरे हमदर्द साथी रहे हैं जनाब सिराजुद्दीन शमसी साहब, और मैंने बहुत दिनों से नाम सुना था चाचा बरकत अली साहब हुसैनी का, लेकिन मुलाकात का मौका मैसर नहीं हो पाया था। ये सलीमी बाबा का करम है कि उनके दामाद की ज़ियारत भी हो रही है, उनके बेटा का दीदार भी हो रहा है, और उन्हीं की निस्बत से अपने दोस्त के वालिद की भी मुलाकात हो रही है। नबी ने फरमाया है कि देखो, अगर किसी से दोस्ती करो तो दोस्त के वालिद को भी दोस्त रखो, अगर दोस्त से मोहब्बत करते हो तो दोस्त के वालिद से भी मोहब्बत करो। क्यों? कि नबी की सुन्नत होगी कि जो नबी की मोहब्बत अगर चाहते हो तो नबी जिससे जिससे मोहब्बत करे तुम उससे उससे मोहब्बत कर लो, सुन्नते मुस्तफा अदा हो जाएगी। किराने एजाम बैठे हैं, बहुत बड़ी चीज है, बोलने की जसारत करना बहुत बड़ी चीज है। भाई मुदस्सिर साहब जब पढ़ने गए थे मदरसा में, तो इनके उस्ताद ने अपने शागिर्द को बोला कि देखो मदरसे में कोई लड़का है, बुलाओ तो काम है। एक लड़का आया और आके देखा और जाके कहा हजरत मुदर्रिस है, बोला क्या देखो, आयत मुदस्सिर का ये फायदा है, सूरह मुदस्सिर के इस लफ्ज़ का ये मकाम है, अगर किसी ने अपना नाम रख दिया उस्ताद भी एहतराम करे, और जिस जात को नबी ने चूम लिया है उसका क्या मकाम होगा, उस जात का क्या मकाम होगा। मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता कि मैं कितनी देर बोलूंगा, क्योंकि स्विच ऑफ हो सकता है, कब हो जाए तो ठीक नहीं। मुसलसल चल रहा, बज रहा, और मालूम हुआ इलाके के लोगों को कि गिरिडीह में एक जगह है जरीडी, वहां जाना है, तो उन्होंने कहा सर जब आप चले जाइएगा तो उससे पहले मेरे यहाँ कर दीजिए। दूसरे ने कहा मेरे यहाँ कर दीजिए। एक दिन में 3 प्रोग्राम करके आवाज का जनाजा निकल गया, लेकिन करम हुसैन का है कि अब भी आवाज निकल रही है। हुसैन का सदका जब तक जिसको मिलेगा दुनिया में भी बोलता रहेगा, आखिरत में भी बोलता रहेगा, हश्र में भी बोलता रहेगा, और बोलते बोलते जन्नत चला। ये बुजुर्गों की महफिल है, तेरे मुर्शिद में न जाने क्या क्या देखा। यूसुफ साहब आप सबसे आगे बैठे हैं, बहुत खुश हो रहा हूं मैं कि आपका इश्क मैंने देखा, पहली बार आपसे मुलाकात है। मालूम हो गया कि अगर अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न दिया था तो जुलेखा दीवानी हो गई थी। अल्लाह ने आपको ऐसा दिल दिया है कि आपके मुर्शिद अपने सीने से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं। दरे मुर्शिद में न जाने क्या क्या देखा, सिर्फ अहले के नहीं समझेंगे, अहले खानका समझेंगे, जो खानका वाले हैं वो समझेंगे, और जो खामखा वाले हैं दरे मुर्शिद में न जाने क्या क्या देखा, खुदा देखा। दरे मुर्शिद में न जाने क्या क्या देखा, खुदा देखा या काबा देखा, नजर में जब से बसा जाए, नजर में जब से बसाया है तुझे, हमें खुद यही खुली आंखों से काबा नजर में जब से बसाया है मुझे ऐसे खूब। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
नजर में जब से बसाया है ऐसे को तुझे, नजर में जब से बसाया है ऐसे को तुझे, नजर में जब से बसाया है ऐसे को तुझे, यही जब से बसाया है ऐसे को तुझे, नजर में जब से बसाया है, नजर में जब से बसाया है ऐसे को तुझे, यही खुली आंखों से काबा देखा, यही खुली आंखों से काबा देखा, नजर में जब से बसाया है ऐसे को तुझे, यही खुली आंखों से काबा देखा। और निगाह झुकाया जब, निगाह झुकाया जब, निगाह झुकाया जब शेखू तेरे कदमों में, अगर सच है तो बोलेंगे, निगाह झुकाया है जब ऐ शेखू तेरे कदमों में, निगाह उल्टे ही क्या चलते हैं दीवार, निगाह झुकाया है जब से है शेखू तेरे कदमों में, निगाह झुकाया है जब से है शेखू तेरे कदमों में, बार 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 हर बार अर्शे मुअल्ला देखा, बार बार हर बार अर्शे मुअल्ला देखा, बार बार हर बार, निगाह झुकाया है वाह 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 में शेखू, बार बार हर बार अर्शे मुअल्ला देखा, बार बार हर बार अर्शे मुअल्ला देखा। और सूरत भी तेरी नूरी है, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है, रोशन सूरत, रोशन चेहरा, रोशन चेहरा, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है। कोई जलवा देखा या खुदा देखा, कोई जलवा देखा या खुदा देखा, कोई जलवा देखा या खुदा देखा, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी, वाह वाह वाह, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है, सूरत भी देखा या खुदा देखा, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी, तेरी नूरी, नूरी, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है। कोई जलवा देखा या खुदा देखा, कोई जलवा देखा या खुदा देखा, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है। कोई जलवा देखा या खुदा देखा, सूरत भी देखा या खुदा देखा, सूरत भी तेरी नूरी है, सीरत भी तेरी नूरी है। कोई जलवा देखा या खुदा देखा, तेरे मुर्शिद में न जाने क्या क्या देखा, वाह वाह वाह, तेरे मुर्शिद में न जाने क्या क्या देखा, खुदा देखा या काबा देखा, तेरे मुर्शिद में न जाने क्या क्या देखा, खुदा देखा या काबा देखा, करबला देखा या गुंबद खजरा देखा, देखा या गुंबद खजरा देखा, देखा या गुंबद खजरा देखा, या हैदर कर्रार का जलवा देखा, वाह वाह वाह, कर्रार का जलवा देखा, तेरे मुर्शिद में न जाने क्या क्या देखा, खुदा देखा या काबा देखा, खुदा देखा या काबा देखा। और आज के मुनासिबत मुझे अभी मैंने आपसे मुलाकात तो नहीं हुआ हाजीनगर, लेकिन मैंने ग्रामीण से दरियाफ्त किया कि जरा हुजूर का और तारुफ करा दिया जाए, मेरी हिम्मत का मैं पूछ सकूं। तो ग्रामीण में फरमाया कि मालूम है, आपको नहीं मालूम, अरे सुन्नत अदा करो मुस्तफा की, सुन्नत अदा करो मुस्तफा की, जिस तरह से पिस्तारे नबी दामादे नबी संभाल रहे थे, उसी तरह से जलसे ससूरी, जलसे सलीमी भी दामादे नबी भी अदा कर रहे हैं।
आज जिक्र इब्ने हैदर है शेखू तेरे चौखट। इनके अगर आप कहें तो शमसुल भी सदका है सलीम दिया जाए, और आईना वही दिखाता है जो आईने के सामने होता है। सलीम को देखना हो शेखू को देख लो, और शेखू ने बता दिया ए लोगों, जब शेखू अपने शमसुल को नहीं भुला सकता तो हुसैन अपने हुसैनियों को कैसे भुला सकते हैं। आज जिक्र इब्ने हैदर है शमसुल तेरे चौखट पर, क्योंकि इनका तस्करा जब गुलाम का तस्करा हो रहा है तो सोचो कि आका का मर्तबा कितना बड़ा। तो पहले गुलाम तक पहुंच जाए, पहले जुनैद तक अगर पहुंच जाए तो खुदा तक पहुंच जाएंगे। जुनैद तक पहुंच न सके, खुदा खुदा करने लगे, समंदर ने अपने आगोश में जब दबोचना शुरू किया तब याद आया फिर से जुनैद का। तो पहले जुनैद तब खुदा, पहुंचो जुनैद तक, तब पहुंचोगे खुदा तक, पहुंचो शमसुल तक, तब पहुंचोगे शेखुल तक, जब शेखुल तक पहुंचोगे तो सलीम तक पहुंचोगे, सलीम तक पहुंचोगे तो हुसैन तक पहुंचोगे, हुसैन तक पहुंचोगे तो अली तक पहुंचोगे, अली तक पहुंचोगे तो नबी तक पहुंचोगे, और नबी तक पहुंचोगे तो खुदा। आज जिक्र इब्ने हैदर है शमसुल तेरे चौखट पर, हर गली मुनव्वर है शमसुल तेरे चौखट पर, हर गली मुनव्वर है शमसुल तेरे चौखट पर। कोई भी यजीदी अब मुझको छू नहीं सकता, कोई भी यजीदी अब मुझको छू नहीं सकता, ऐसा नजफी खंजर है शमसुल तेरे चौखट पर, ऐसा नजफी खंजर है शमसुल तेरे चौखट पर, हर गली मुनव्वर है शमसुल तेरे चौखट पर। और अब कोई भी मुनाफिक फतवा दे नहीं सकता, अब कोई भी मुनाफिक फतवा दे नहीं सकता, अब कोई भी मुनाफिक फतवा दे नहीं सकता। अरे इल्म का समंदर है शमसुल तेरे चौखट पर, इल्म का समंदर है शमसुल तेरी चौखट पर, इल्म का समंदर है शमसुल तेरी चौखट पर। आज जिक्र इब्ने हैदर है शमसुल तेरी चौखट पर, हर गली मुनव्वर है शमसुल तेरी चौखट पर। एक ऐसा नजफी खंजर है शमसुल तेरी चौखट पर, इल्म का समंदर है शमसुल तेरी चौखट पर। और कहूं और कह दूं, अरे वक्त का समंदर है, वक्त का समंदर है, वक्त का कलंदर है, वक्त का कलंदर है शमसुल तेरी चौखट पर, वक्त का कलंदर है शमसुल तेरी चौखट पर, वक्त का कलंदर है शमसुल तेरी चौखट पर, वक्त का कलंदर है शमसुल तेरी चौखट पर। आशिक़े पैगंबर है शमसुल तेरी चौखट पर, आशिक़े पैगंबर है शमसुल तेरी चौखट पर, आशिक़े पैगंबर है शमसुल तेरी चौखट पर। अरे वक्त का कलंदर है शमसुल तेरी चौखट पर, वक्त का कलंदर है शमसुल
तेरी चौखट पर आशिक़े पैगंबर है, शमसुल तेरी चौखट पर आशिक़े पैगंबर है, शमसुल तेरी चौखट पर। ए हुसैनी मुसलमानों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत मुबारका की एक लफ्ज़ फत्तबिऊनी बस इतने तिलावत किए हैं, ढेर सारा तिलावत तो किए हैं। छोटा मौलवी, छोटी आयत, छोटी तकरीर, हर चीज तो छोटी है लेकिन एक चीज बड़ी है। हर चीज तो छोटी है लेकिन एक चीज बड़ी है। कमरुद्दीन कादरी, कमर आसिमाबादी छोटा है लेकिन जिक्र हुसैन बड़ा है। निस्बत से शय मुमताज होती है। ईंटा को नाली में लगा दो तो सब फूकता है, ईंटा को तुरबत पे लगा दो तो ईंटा को नाली में लगा दो तो सब फूकता है, और तुरबत पे लगा दो तो सब फूकता है। निस्बत से शय मुमताज होती है। तेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन निस्बत हुसैन से है तो सब मुझे पहचानता है। हजरत ने फरमा दिया, नाना ने कह दिया तू अच्छा कि मैं अच्छा। नवासा ने जवाब दे दिया, अब मैंने कुरान पढ़ा, फत्तबिऊनी मेरी इत्तेबा करो, मेरी ताबेदारी करो, फॉलो करो, पीछे पीछे चलो, मान लो मैं जिधर जाऊं उधर चलो, मैं बैठूं तो बैठ, उठूं तो उठ जाऊं, सो जाऊं तो सो जाऊं, खाऊं तो खा ले, बोलूं तो बोल ले, अगर कहूं कि सो जा तो सो जा, अगर मैं सफर में निकलूं तो तू भी सफर कर लो, अगर मैं टोपी पहन लूं तो मैंने अमामा बांधा, नबी की ज़बानी कह रहा हूं, मैंने अमामा बांध लिया तू भी बांध ले, तो क्या होगा? क्या नबी क्या होगा? तो नबी कहते हैं मैं अमामा बांधू तू भी बांध ले, मेरी सुन्नत अदा होगी, मेरी इत्तेबा अदा हो, मुझे फॉलो करोगे। अब समझ में आ गया, नबी अमामा बांधे तो तू भी बांध, नबी टोपी पहने तो तू भी पहन, नबी हुसैन को चूमे तो तू भी चूम। अरे साथ को नहीं चूम सकते तो नाम को तो चूम सकते ना। हमारी रसाई नहीं है साथ तक, हमारी रसाई बात तक है तो हम बात कर लेते हैं, जिसकी रसाई साथ तक है वो साथ को छोड़ा है, और जो बात कर सकता है वो बात तक रह जाता है। हम बात के जरिए से मोहब्बत पेश करते हैं, नबी जात से मोहब्बत पेश करते हैं। जिब्राइल आए, वाकया बहुत सुना है, कल ताज़ा करता हूँ। जिब्राइल आए, कहा या नबी चादर के नीचे कौन है? गोद में चादर के नीचे कौन है? नबी ने कहा मेरा बेटा हुसैन। जिब्रील ने कहा आप इसे प्यार करते हैं? कहा हाँ प्यार करते हैं। कहा कितना? कहा बहुत। कहा कितना? कहा अरे इतना कि मेरा जिस्म का टुकड़ा हुसैन है, मेरा पाला हुसैन है, मेरी आंखों की ठंडक हुसैन है, मेरा जिगर पारा हुसैन है, मेरी दुनिया हुसैन है, मेरी जन्नत हुसैन है, जन्नत का फूल हुसैन है, जन्नत का सरदार हुसैन है। का ठीक है। अच्छा बात क्या है, मैटर क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट पर आ। जिब्रील ने कहा कि इससे ज़ब्ह किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। नबी ने कहा क्या तेरे हुसैन को? जिब्रील ने कहा हाँ।
देखिए आवाज बढ़ाने की वजह से मुझे अंदाज भी नहीं मिल पा रहा बोलने का, जबरन बोलना पड़ रहा है। तो इस हुसैन को कहा, इस हुसैन को नबी क्या कर रहे होंगे, ये खबर सुन के हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खुशी से झूम रहे होंगे। अरे फरते मोहब्बत में आंसू बहा रहे थे, नबी रो रहे थे, नबी आंसू बहा रहे थे। आपको मालूम है ये जो 12 महीनों का नाम है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकादा, जिलहिज्जा, ये नाम किसने रखे? मेरे हुजूर के 8वें दादा लोरी ने रखा, मेरे हुजूर के 8वें दादा ने रखा। अब कोई मौलवी आपसे ये कहे मुहर्रम में गम नहीं खुशी मनाओ, हमने पूछा क्यों खुशी मनाए, तो बोला 10 मुहर्रम को आदम की तौबा कबूल होगी थी, 10 मुहर्रम को मूसा को दरिया तजरा से निकाल दिया था, 10 मुहर्रम को फिरऔन गर्क हुआ था, 10 मुहर्रम को नूह की कश्ती जूदी पहाड़ी पर लगी। मैंने कहा जब इन महीनों का नाम ही नहीं रखा जाता तो मुहर्रम की 10 तारीख 10 तारीख आई कैसे? यानी लोग चाहता है कि यादें हुसैन में आंसू न बहाओ, यजीद की तरह लगा। हम तो हुसैनी हैं, जिक्र हुसैन सुनते हैं तो आंसू निकल पड़ता है, और वो आंख अंधी हो जाए जो शहादत हुसैन को सुनकर आंसू न बहाए, वो सीना फट जाए जिस दिन हमें हुसैन को अपने अंदर जगह न दिया। हम तो हुसैनी हैं, हमसे भला कहाँ बर्दाश्त होगा कि हुसैन की शहादत सुने और आंखें आंसू न बहाए, दिल तड़प करके बेकरार न हो जाए। हम हुसैनी का दिल बेकरार हो जाता है, आंसू आंखें बरसाना शुरू कर देती है। मिल्लत के नौजवानों, ये मुनाफिकों की साजिश है कि गमे हुसैन को भुलाया जाए, वो मुहर्रम को भुला करके कोई और तारीख रख दिया जाए। मुहर्रम का चांद निकला नहीं, बरसाती मेंढा की तरह फतवों की बरसात। हुजूर अगर सब हो तो दुआ से नवाज दीजिएगा। मुहर्रम का चांद निकला नहीं, बरसाती मेंढक की तरह फतवों की बरसात शुरू हो जाती है। अरे तुम्हारा फतवा तो है मुबारक हो, मेरा तकवा मुबारक हो। फतवा के बाजार में रहो, हम तकवा के बाजार में हैं। तुम फतवा बेचते रहो, हम तकवा करके रहेंगे। तुम फतवा वाला है, हम तकवा वाले हैं। कयामत में पता चलेगा कि फतवा काम आता है या तकवा काम आता है। सब तबरेज से पूछ लो ये फतवा में क्या है और तकवा में क्या है। फतवा दिया, खाल उतार कर दे दिया। तकवा ये था कि सूरज में हाथ बढ़ा कर भूल कर खा रहा है, तो तकवा वाले का ये मकाम है। असीसा नगर आना जंग खंदक जानते हैं, आपने नाम सुना है। आज हम तकरीर नहीं करेंगे, तकरीर करने के लिए आज हमारे अंदर जो है ना, हमारे पास वो जसारत नहीं है। मैं बोल नहीं सक रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको झिझोड़ करके तैयार कर रहा हूँ कि 4 कांधे थे हुसैन को लेके घूमने वाला हुसैनी होता है या हुसैन की मोहब्बत को कांधे से नीचे उतारने का फतवा देने वाला हुसैनी होगा। कांधे पे मोहब्बत हुसैन को लेके घूमोगे, ये हुसैनी है, या अगर इस पर फतवे दोगे ये जंगे खंदक का मामला मालूम है। खाली बाद लोगों को पता है कि जंगे खंदक हुआ है,
कितने लोग उसमें गए थे मुसलमान, कितने कुफार थे, कितने शहीद हुए थे, कितने वापस लौटे थे। जंगे बदर का बता सकते हैं, जंगे उहद का बता सकते हैं, जंगे खैबर का फातह है, खैबर तो वाली है, औरों का नाम का पता लोगों ने भुला दिया, कौम ने भुला दिया, मुआशरा ने भुला दिया, समाज ने भुला दिया, हमने भुला दिया, आपने भुला दिया। ये तारीख है इस्लाम हम भुलाते जा रहे हैं, इस्लाम की तारीख भुला रहे हैं, इस्लाम की हिस्ट्री भुला रहे हैं, इस्लाम के पन्ना को भुला रहे हैं, इस्लाम की तालीमात को भुला रहे हैं। अब ये मुनाफिक चाहता है कि उसी तरह से करबला की तारीख, इसीलिए अलग अलग किस्म से फतवा दे रहा है ताकि लोग मुहर्रम न मनाए और धीरे धीरे आने वाली नस्ल ये भूल जाए कि करबला में कितने शहीद हुए थे, करबला में कौन कौन शहीद हुए थे, करबला में किसने शहादत पेश कर दी थी, करबला में किस लिए शहीद हुए थे, करबला में क्या बचाया गया था, और करबला में अल्लाह वाले कितने थे, जन्नत वाले कितने थे, जहन्नम वाले कितने थे। ये तारीख भुलाने की साजिश है, इसीलिए फतवा दे रहा है। नहीं तो बुजुर्गों से पूछो, सूफियों से पूछो, फकीरों से पूछो, एक खाजा तू पढ़ लिख के आया था क्या ऐसे ही आ गया था, तू पढ़ के आया था क्या ऐसे ही आया था। तो हिंदुस्तान का खाजा कहता है कि मैं तो सीने में कुरान लेके आया था, अरे मैं नबी का बेटा हूँ, मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा, अरे नबी का बेटा जितना पढ़ा लिखा होता है ना कोई हो नहीं सकता। मेहनत करके इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, मेहनत करके मुकर्रिर बन सकते हो, मेहनत करके शायर बन सकते हो, मेहनत करके आप डॉक्टर बन सकते हो, मेहनत करके टीचर बन सकते हो, मेहनत करके उस्ताद बन सकते हो, मेहनत करके पायलट बन सकते हो, मेहनत करके अमीर बन सकते हो। लेकिन अगर मां ने दूध पिलाया है तो मेरे सवाल का जवाब दे देना कि क्या मेहनत करके सैयद बन सकते हो, क्या बात है, सैयद बन सकते हो, दौलत से गाड़ी खरीद सकते हो, दौलत से डिग्री खरीद सकते हो, दौलत से जमीन खरीद सकते हो, दौलत से जायदाद खरीद सकते हो, दौलत से जमाना को इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन जरा बता, अगर माँ ने दूध पिलाया है, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो जरा बता दे कि दौलत से सैयद बन सकते हो। नहीं, जब तुम मेहनत करके सैयद नहीं बन सकता, दौलत से सैयद ज्यादा नहीं खरीद सकता, जिस सैयद का वो मर्तबा है कि उस घर से जो जुड़ गया तो तब तक तो हुआ, जब तक जुड़ा न था तब तक हुआ, और जब जुड़ गया तो जन्नती। जुड़ोगे तब ना हूर बनोगे, जुड़गे न करोगे तो हूर कैसे बनोगे। खुशनसीब है वो जो जुड़ने वाला होता है और बदनसीब है वो जो तोड़ने वाला बनता है। मेरी इत्तेबा करो, हुसैन की शहादत की खबर जिब्रील ने सुना दी, एक नबी जरा बता दे कि तू रोया था या मुस्कुराया था, तू रोया था या हंसा था। तो जवाब मिलता है, उम्मे सलमा कहती है कि जब नबी को ये खबर जिब्रील ने दी, नबी सार रोने लगे, सार रोने लगे, सार रोने लगे। तो अब पता चला जो शहादत हुसैन सुन करके रोता है वो नबी का इत्तिबा करता है, और जो शहादत हुसैन पर भी न रोए वो यजीद का ताबेदार होता है। हुसैनियत रोती है, यजीदियत मुस्कुराती है। लेकिन ये यजीदियत दुनिया में मुस्कुराएगी, आखिरत में रोएगी। हुसैनियत दुनिया में आंसू मोहब्बत हुसैन में बहाती है,
तो ये हुसैनियत हुसैन के साए में जन्नत में जगह पाएगी। उस वक्त तक कोई जन्नत जा ही नहीं सकता जब तक के अली का बेटा इजाजत न दे। अरे कौन है जिसका बाप काबे में पैदा हुआ हो? कौन है जिसकी माँ ज़हरा हो? नाना नबियों का इमाम, बाप वलियों का इमाम, माँ जन्नती औरतों के सरदार, खुद और उनके भाई जन्नती नौजवानों के सरदार। सब कुछ तो वही है, सब कुछ तो वही है, बेदम यही तो बात है। मकसूद हसन हुसैन मुस्तफा, खैरुन निसा हसन हुसैन मुस्तफा अली। इसे छोड़कर अगर जाओगे तो घूमोगे गली गली, लेकिन तुम्हें कहीं न मिलेंगे अली। और अगर पकड़ लोगे दामने इब्ने अली तो मिल जाएंगे अली। और अगर अली मिल गए तो नबी मिलेंगे, नबी मिले तो खुदा मिलेंगे। इसलिए कि देखना हो आपका जलवा तो नबी देखना हो, रब का जलवा तो नबी को देख ले। कर नबी को देखना हो तो अली को देख ले, और कर अली को देखना हो तो अली को देख ले। अगर अली को देखना हो तो अली को देख ले। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि हैदर का नारा बुलंद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदरी ही हैदर का नारा बुलंद करता है। आपको तो खैर मालूम होगा ये हैदर कहां से आया। ये हैदर हलाली की पहचान है। हैदर हलाली की पहचान है। अरे जब तक हैदर और हैदर का बेटा तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाएगा ना, तुम जन्नत नहीं जा सकता। तो खलीफा होगा, तो आदिल होगा, तो मुंसिफ होगा अपने वक्त का। लेकिन वो खलीफा कहता है मैं खलीफा तो हूँ, मैं खलीफा तो हूँ, मैं आदिल तो हूँ। अरे मैं वो हूँ जो मुझे देखकर शैतान भी रास्ता बदल देता है। लेकिन ये अब्दुल रहमान हुसैन का अब्दुल रहमान ने सोचा सजा दी जाएगी जब लिखवा करके ला दिया। लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं इस वाक़या को, तो लिखवा करके ला दिया। उमर ने लिया, चूम लिया, आंखों में लगाया। वो कह सकते थे, वो कह सकते थे मैं तो नबी का खलीफा हूँ, मैं तो नबी का खलीफा हूँ, मैं तो नबी का मांगा हुआ इनाम हूँ। अरे नबी ने मुझे मांग करके लिया है। मेरा मर्तबा बुलंद है, मेरी जात ऊंची है, मेरा मकाम ऊंचा है। लेकिन फिर भी उमर कहते हैं कि बेटा मैं जब मर जाऊं तो मेरी कब्र में ये हुसैन की तहरीर दे देना। क्यों? कि मुझे कोई अमल काम आए या ना आए, हुसैन की तहरीर काम आ जाए। अरे हुसैन की तहरीर काम आ जाएगी। हुसैन की तहरीर ऐसी तहरीर कि आज तक कोई दुनिया में ऐसा एग्जामिनर पैदा नहीं हुआ जो हुसैन की तहरीर का नंबर दे दे। हुसैन की तहरीर का नंबर दे दे, कसम खुदा की। मैंने मुदस्सिर भाई आज से भी कहा था अभी हुजरे में कि मैं मौजू लेकर स्टेज पर नहीं जाता। मौजू खुद ब खुद स्टेज पर बन जाते हैं, खुद ब खुद मौजू बन जाते हैं। वो हुसैन जिस हुसैन को नबी ने चूमा है, जिस हुसैन को नबी ने बोसा दिया है, उस हुसैन के गुलाम हो अली उमर फारूक है। जब तक हुसैन की गुलामी की सनद नहीं मिलती तब तक परेशान रहते, और जब मिल जाती है तो मुतमईन हो जाते हैं। और दुनिया वालों को पता देते हैं, दुनिया वालों नमाज़ें पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, ये सब कुछ करना, लेकिन इस पर एतमाद न करना।
अगर एतमाद करना तो गुलामी ये हुसैन पर करना। अगर हुसैन की गुलामी मिल जाए तो यकीन कर लो कि तुम्हारा काम बन गया, काम बन गया, वरना काम बिगड़ गया। मेरा हुसैन, प्यारा हुसैन, अच्छा हुसैन, सबका हुसैन, जन्नती हुसैन, सुन्नती हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, उसी का बापा हैदर। हैया हैया दुर्रा हैया तायसानी तायसानी हैया दुर्रा हलाली और बगैर हलाली की पहचान है अली। आपने शेर पढ़ा था, प्यारा लगा, बाजा पर पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए ना वो वाला फिर से पढ़िए, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लगा था। हमने आज तक जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकता है, शहरियत नहीं मिलती। मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। उसे दोज़ख मिलता है और जन्नत नहीं मिलती। उसे दोज़ख मिलता है और जन्नत नहीं मिलती। यजीदियत तो मिलती है, हुसैनियत नहीं मिलती। माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। यजीदियत तो मिलती है, हुसैनियत नहीं मिलती। उसे दोज़ख मिलता है, उसे जन्नत नहीं मिलती। अज़ीज़ाने गिरामी, हैया दुर्रा हैया दुर्रा। हज़रत अली पैदा हुए काबे में, अली के माँ का नाम नहीं, अली की माँ भी फातिमा है, हुसैन की माँ भी फातिमा है। हुसैन की दादी भी फातिमा है। सोचो कितना प्यारा घराना है। अली तो पैदा हो गए, आंखें नहीं खोल रहे थे, नबी ने गोद में लिया, आंखें खोल दिया, बता दिया दुनिया वाले को कि ये आंखें उस वक्त तक नहीं खुलती जब तक के यार को देख ले। ये आंखें यार के लिए अल्लाह ने अता की है। अगर तुम्हें भी अल्लाह ने आंखें दी है तो इन आंखों को यार पे कुर्बान कर दो। अली ने पैगाम दिया है, आंखें दी है तो यार के लिए, दिल दिया है यार के लिए, जान है यार के लिए, माल है यार के लिए, प्यार है यार के लिए, जो कुछ भी है सब यार का तो है। अरे मेरा क्या है, मेरा क्या है, उसको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बेशक मेरा क्या है, बस तू ही तू है, या भी तू है, वह भी तू है, ये भी तू है, वो भी तू है, काबा तू है, सिदरा तू है, लौह कलम अर्शे मुअल्ला तू है, सब कुछ तू है, सब कुछ तू है। अली ने आंखें खोली, यार का चेहरा देखा। अब अली को ले जा रहे हैं अबू तालिब, अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। फतवा मत मार देगा, फतवा से डरते नहीं। अब तो फतवे की मशीन खराब हो गई है, फतवे की दुकान पर ताला लगने वाला है। इसलिए लगने वाला है कि जब मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, चुटकिला कहते थे, लेकिन बहुत नसीहत भरी गुफ्तगू होती थी। मेरे अब्बा कहते थे कि एक आदमी के गले में इतना बड़ा ऐड था, इतना बड़ा, और एक आदमी के गले में इतना छोटा था। तो जिसके गले में बड़ा था वो यहाँ बैठा था दो चार के बीच में,
और जिसके गले में छोटा था वो थोड़ा दूर बैठा था, तो जिसके गले में बड़ा था तो वो उसको कह रहे बड़ा वाला, इसका बड़ा है तरबूज जैसा, वो अपने बगल वाले को कह रहे इशारा से कह रहा है उसका देखो गले में है, उसका देखो गले में है। दूसरे का ऐब नजर आया, अपना ऐब नजर नहीं आता। जब अपनी बात आई तो फतवे की मशीन खराब हो गई, और जब बुजुर्गों की बात आती है, जब सूफियों की बात आती है, हिंदुस्तान के राजा की बात आती है, हमारे राजा की बात आती है, तो फतवे की मशीन स्टार्ट हो जाती है और फतवे की दुकान चालू हो जाती है। अरे आके खोलो, अजमेर चलो, चल के देखो मेरे ख्वाजा के दर पे आज भी ताजिया रखा हो। मेरा ख्वाजा पहला है कि तू पहला है? अच्छा, मेरा ख्वाजा नबी का बेटा है कि तू है? और मेरे नबी का बेटा बनने के लिए मेहनत से नहीं बन सकता, उसमें फातिमा का दूध शामिल होना चाहिए, फातिमा का दूध शामिल होना चाहिए, अली का खून शामिल होना चाहिए, और नबी की किरदार शामिल होना चाहिए, और हुसैन का प्यार शामिल होना चाहिए। फातिमा का दूध, अली का खून, नबी का किरदार और हुसैन का प्यार मिल करके हिंदुस्तान का ख्वाजा बनता है। जब वो ख्वाजा हुसैन का ताजिया बना करके प्यार करता है, तो तू गुलाम ख्वाजा फतवा काहे दे दे रहा है? किधर का है? हय्यदुल्लाह किधर का है? बता मैं आपको देते हैं। इसलिए कि कोई भी हुसैनी, अरे हुसैनी वो होता है ना जो पर्दे में भी देख लेता है, पर्दे में भी देख लेता है। हय्यदुल्लाह से हम क्या कहना चाहते हैं, मजमे से किसी को खड़ा करके पूछ लेंगे तो बता देगा इंशाअल्लाह। इतना तो मुझे यकीन है। अब अबू तालिब अली को लेके चले काबतुल्लाह से घर की तरफ, तो लोगों ने कहा है अबू तालिब अली दूसरे के लिए बेटा पैदा होगा तो सांप के सामने रखोगे, सांप के सामने रखोगे कि माँ का तो पता है वसीयत नहीं मिलती, कि पता चल जाता है, माँ का तो पता चल गया कि बड़ा नहीं का बेटा है। उस सांप के सामने रखा जाता था इसलिए ताकि पता चल जाए कि यह हलाली है या हलाली है। अबू तालिब, क्या अपना बेटा को नहीं रखोगे? क्या ये आजमाइश नहीं आजमाओगे? क्या तुम ये नहीं बताओगे तुम्हारा बेटा किधर का है, तुम्हारा बेटा इधर का है कि उधर का है? मेरा अली प्यारा अली, हुसैन का बाबा अली, वलियों का इमाम अली, नबी का दामाद अली, फातिमा का शौहर अली, वो अली जिस अली के इजाजत से जन्नत का दरवाजा खुलता है, जिस अली के इजाजत से जन्नती जन्नत में जाता है, जब तक इजाजत न दे कोई भी जन्नत नहीं जा सकता। नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाजा है। वो अली, उस अली के बारे में लोगों ने जब सवाल किया तो अबू तालिब ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हजरत अली को रखा गया, सांप ला करके छोड़ा गया। अब जब सांप हजरत अली की तरफ बढ़ा, दस्तूर ये था कि अगर सांप बच्चे को डस ले तो बच्चा हरामी माना जाता था, और अगर बच्चे को सांप न डसे तो बच्चा हलाली माना जाता था। हजरत अली के सामने जब सांप ला करके छोड़ा गया, हजरत अली नन्हे नन्हे हाथों से, मासूम हाथों से, अरे वो हाथ है कि उंगली पे खैबर को नचा दिया है, उंगली पे खैबर को नचा दिया है। अली के पासों में वो ताकत है कि अली ने तलवार उठाया है तो पूरे खैबर के कुफार को जमीन पर लेटा दिया है। वो अली है उस अली को खुदा का शेर कहा गया है, वो अली है जिस अली के तलवार को जुल्फ़िकार कहा गया है, वो अली है
है जो अली नबी का दामाद है। अरे पूरी दुनिया जो नबी की शहादत का मुंतज़िर था, उस मुस्तफ़ा पर से मान के लाल ने नहीं सोया था, बल्कि मुस्तफ़ा सोने वाला अगर कोई था तो वो अली की साथ थे, वो हुसैन का बाबा था, वो अली है जो अली के पासों में इतनी ताकत, इस अली के उंगली में इतनी ताकत, इस अली के लिए सूरज पलट कर आ जाए, इस अली की नमाज कज़ा हो तो सूरज पलट करके अपना दस्तूर तोड़ दे, अल्लाह भी अपना दस्तूर तोड़ दे और अल्लाह कहे कि सूरज तो रोजाना पूरब से शुरू होता है, लेकिन आज अली के लिए मैं अपना कानून तोड़ता हूँ। नबी के इशारे से सूरज को पलटा दिया है, वो अली है। जब सामने सांप को छोड़ा गया है, मेरा अली, प्यारा अली, तेरा अली, हुसैनी का अली, अरे सबका अली, समझो खानका वालों का अली। जब सामने सांप आया, हाथ बढ़ाया, नन्ना नन्ना सा हाथ है, प्यारा प्यारा सा हाथ है, सांप के चपड़े को पकड़ा, चीर कर रख दिया, चीर कर रख दिया, फाड़ कर रख दिया। जब सांप का चपड़ा फाड़ दिया है, तब सबने कहा हैया तुर्रा, हैया तुर्रा, हैया तुर्रा। अरबी में सांप और चपड़े को कहते हैं, सांप के चपड़े को कहते हैं, फाड़ने को कहते हैं। अब सब कहने लगा हैया तुर्रा, तब हवाओं में, फिजाओं में गूंजने लगा हैदर, हैदर, हैदर। वहीं से हो गया नारे हैदरी। नूर वाले, नूर वाले, नूर वाले, नूर वाले, नूर वाले, नूर वाले, जिंदाबाद, 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 या सलीम। शराबे मोहब्बत और पीजिएगा, और पीजिएगा। पिला दो और पिला दें। हाय हाय वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। इतना पिलाए कि लुढ़कत जन्नत में जाए कुल गिरबे। बुझनी बुझ गए हो, बुझल बानी की ना, हमें बिहारी बानी। हाँ बुझ गए नहीं हो। हाँ झारखंड में क्या कहते हैं कि पियत गिर गए। और हुसैनी शराबे मोहब्बत के सहारे पुरसरात पार करेगा। अच्छा करबला में पानी प्यासा था कि लबे हुसैन प्यासा था? पानी प्यासा था। बरात का पानी अगर मिल भी जाता तो हुसैन पीते? अच्छा क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? सारे हुसैनी बैठे हैं,
हुसैनी मजमे से अगर जवाब नहीं मिलेगा तो बताओ मुनाफिकों के हाथ से जवाब तलब करूं, फासिकों के हाथ से जवाब तलब करूं? फुरात का पानी हुसैन इसलिए नहीं पीते कि फुरात का पानी हुसैन पर पीना हराम था। खून पीना हलाल है कि हराम है? फुरात में हजरत इमाम मुस्लिम के 2 बेटे को शहीद करके फेंक दिया गया था, तो हुसैन के घर का 2 बेटा शहीद होकर के जब फुरात में था तो उस पानी में मुस्लिम के बेटों का खून मिल गया था। अब हुसैन अपने भतीजा का खून कैसे पी सकते थे? बेशक बेशक याद रखिएगा, इसीलिए फुरात का पानी पीना हराम था। इमाम हुसैन अगर मिल भी जाता तो पानी नहीं पीते। अरे हुसैन तो हुसैन अब्बास का घोड़ा पानी में पिया। बेशक बेशक उस घराने का जानवर भी इतना मसला जानता है, उस घराने का जानवर भी इतना मसला जानता है। जब जानवर इतना मसला जानता है तो बशर कितना मसला जानता है। बेशक बेशक जब सवारी जिस पर सवार होकर लोग काम करते थे वो इस मसले को जान रहा होता है, बेजुबान जानवर जानता है, तो हुसैनी दीवाने कैसे न जाने। तो करबला में हुसैन प्यासे नहीं थे, पानी लबे हुसैन को तरस गया था। बेशक करबला में खेमे लगा दिए गए, खेमे लगा दिए गए। औरतों का खेमा अलग, मर्दों का खेमा अलग। खेमे तैयार हो गए। खेमे के अंदर हमारी माँ बहने गौर से सुने, असगर कुर्बान हो गया, माँ बहन पर्दे से बाहर नहीं आई। अकबर की जवानी लुट गई, माँ बहन बाहर नहीं आई। और मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम की शहादत, हुसैन की शहादत, लेकिन वो पर्दे से बाहर नहीं आई। जब उन लोगों को मसलूम बना करके कैदी बना कर ले जाया जाने लगा, सर से रेदा छीन लिया, तब हमारी हसनैन के घराने की औरतों ने क्या किया? क्या किया? खातूने जन्नत की बेटियों ने क्या किया? ज़ैनब ने अपने बाल को जब सर से चादर छीन लिया, अपने बाल को पीछे से आगे कर लिया, चेहरा ढांक लिया, चेहरा ढांक लिया, पर्दे से बाहर नहीं आई। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, फातिमा की कनीज हो, तुम बेपर्दा मत घूमना। फातिमा बेपर्दा को शामिल जन्नत नहीं करेगी और बापर्दा को जन्नत जाने से रोकेगी भी नहीं। तो बापर्दा बन जाओ, जन्नती बन जाओगी, और बेपर्दा बन जाओ, ठोकर खाओगी। करबला में सब खेमे में है। अच्छा, सबका बिछौना क्या था करबला में? पलंग था क्या? बेड था, खटिया, सोफा, कुछ नहीं। कपड़ा ऊपर का खेमा बना दिया गया, नीचे कोई चादर हो या कोई कपड़ा हो तो बिछा दिया, जमीन गर्म बालू पर। अब उसी मैदान में, उसी खेमे में एक ऐसा भी मुसाफिर था जिसको जमीन पर रखा ही नहीं गया। सबके तो जाऊंगा इस पर, जमीन पर रखा ही नहीं गया। मुदस्सिर भाई, अब बहुत जलसे में रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी औलाद में बरकत अता फरमाए। दुआ करते हैं, बहुत अजीज है मेरे। मैंने इनसे कलाम इनका पहले तो सुना था, फिर रिकॉर्डिंग, उसके बाद मैं अपने जलसे में बोला करके सुना था। बहुत अजीज हैं और जिनको अल्लाह ने एक औलाद अता की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद भी मुदस्सिर हुसैन है, और औलाद अपने बच्चे का भी नाम हुसैन की निस्बत से रखता है, हुसैन की निस्बत से रखता है। अगर इसी तरह मेहनत करते रहे आप, रात रात पर जलसे में और दिन भर क्रिकेट मैदान में, तो बताइए कि तब तो उन लोगों का वो बिल पास करना कामयाब हो जाएगा ना।
वो बिल किसने पास करवा रहा है? हम दो, हमारे दो से अगर अधिक हो गया तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई राशन नहीं मिलेगा, कोटा का कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सब कुछ पर पाबंदी। अगर हम लोग रात रात भर जलसे में रहेंगे और दिन दिन भर क्रिकेट के मैदान में, तो बताइए कि आपको आसान से नौकरी मिल जाएगी? अल्लाह बरकत दे सबकी औलाद में, इस औलाद में इतनी बरकत दे कि सबका बेटा हुसैन ही बन जाए। यजीदियों को ललकार कर गए, अरे एक हुसैन को करबला में तुमने शहीद कर दिया, फिर भी मैदान करबला हुसैन के नाम है। पूरी दुनिया में जहां देखो हर घर में। मजे की बात बताता हूँ, एक मजे की बात बताता हूँ कि एक चैनल में आता है एक पैंट शर्ट वाला मौलवी और तकरीर करके दिन फैलाता है, दिन फैलाता है तकरीर करके। पैंट शर्ट वाला मौलवी वो कहता है यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु अस्तगफिरुल्लाह 7 बार अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन अपने नाम के साथ उसने यजीद जोड़ कर नहीं रखा है, अपना नाम भी रखा है तो जाकिर हुसैन रखा है। चाचू है ना भाई, जाकिर हुसैन और क्या है नाला। तो जो यजीद की हिमायत कर रहा है वो भी हुसैन का नाम अपने नाम से जोड़ करके अपने नाम को बचा रहा है। तो अब सोचो क्या है हुसैन कि मेरा हुसैन दुश्मन को भी अपने नाम का सदका अता करता है। करबला में सारे जमीन पर पलंग पर कोई नहीं, सोफा पर कोई नहीं, बेड पर कोई नहीं, कुर्सी पर कोई नहीं, सारे जमीन पर एक तो था जो जमीन पर नहीं था, जमीन पर नहीं था। कभी हुसैन के गोद में, कभी अब्बास के गोद में, कभी अकबर के गोद में, और कभी सकीना के गोद में, और कभी ज़ैनब के गोद में, कभी लैला के गोद में, कभी औरों के गोद में, यानी खेमे में, कभी इसके गोद में, कभी उसकी गोद में। और जब सब लोग गोद लेते लेते थक जाते तो 4 लकड़ियों का स्टैंड उस तरह बना करके तो पत्ता या चादर बांध करके झूला बना के उसी झूले में सुलाया जाता था। मैंने पूछा ए हुसैन सकीना भी जमीन पर है, ए हुसैन ज़ैनब भी जमीन पर है, ए हुसैन अकबर भी जमीन पर है, ए हुसैन अब्बास भी जमीन पर, ए हुसैन तू खुद भी जमीन पर, लेकिन वो जमीन पर क्यों नहीं, वो जमीन पर क्यों नहीं? तब हुसैन का जवाब होता है ए कमरुद्दीन कमर असीम आबादी, लो सुनो, अगर तुम सुनना चाहता है तो तुम्हें जवाब दे देता हो। मेरे खानदान का, मेरे दादा के दादा, मेरे नाना के दादा के दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादाओं के दादा एक ऐसा बच्चा था जिसको जमीन पर लेटाया गया था। उस बच्चे ने प्यास की शिद्दत में जमीन पर एड़ी रगड़ दी थी, समसम का चश्मा निकल गया था। अगर मैंने भी इस बच्चे को जमीन पर लेटा दिया, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है कहीं ऐसा न हो प्यास की शिद्दत में एड़ी जमीन पर लगे और चश्मा निकल पड़े और लोग कहे उसे खेमे में पानी है, खेमे में पानी है, पीने में तेल क्यों है? तो हुसैन ने बता दिया कि न मैं इसको जमीन पर लेटाऊंगा, न एड़ी जमीन पर रगड़ेंगे और न चश्मे रहमत का चश्मा टूटेगा। तो हुसैन ने कितनी मसलहत से काम लिया। अब आओ हिंदी मुसलमानों, कहते हैं हुसैन पानी नहीं पिया और कहते हैं ख्वाजा पानी बुला लिया। पीर साहब का अलग है, मेरा पोस्ट अलग है, हम मुकर्रिर हैं, मेरा पोस्ट अलग है, इनका पोस्ट अलग है। जनाबे अंबर नबी और मुद्दस्सिर हुसैन ये शोरा है, इनका पोस्ट अलग है। चचा बरकत साहब, चचा यूसुफ साहब, सबका पोस्ट अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। कोई इंजीनियर जहाज उड़ा सकता है क्या? कोई डॉक्टर अगर बोलेगा कि हम जहाज उड़ाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। कोई पायलट अगर कहेगा कि हम मरीज के इलाज
सबका डिमांड अलग अलग है, काम अलग अलग है, मर्तबा अलग है, ओहदा अलग है, पोस्ट अलग है, सबका अलग अलग अल्लाह ने सबको अलग अलग जगह अता की है। मेरे दोस्तों, डॉक्टर के इलाज के लिए है, इंजीनियर चीज बनाने के लिए है, पायलट जहाज उड़ाने के लिए है, डॉक्टर के इलाज के लिए है, माँ बच्चे को प्यार करने के लिए है, बाप बच्चे की परवरिश करने के लिए है, पीर हमारे दिल की हमारे रूह की इस्लाह करने के लिए है, और मुरीद अपने पीर से जाकर अपनी इस्लाह करवाने के लिए है। सबका मर्तबा अलग अलग है। मेरे दोस्तों, जरा सोचो, मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान में आया, पानी को सागर को बुला लिया, एक कुर्सी ने बुला लिया, इन्होंने बुला लिया, उन्होंने रोक दिया, बेटा बुलाया है, बाप ने रोका है, पोता ने बुलाया है, दादा ने रोका है, वजह क्या है, मामला क्या है? तो बात सोचो, सबका पोस्ट अलग है। हुसैन दीन बचाने के लिए आए थे तो पानी की जरूरत नहीं थी, और ख्वाजा दीन को फैलाने के लिए आए थे तो पानी की जरूरत थी। हुसैन का मर्तबा अलग है, ख्वाजा का मर्तबा अलग है। ये पैगाम है, तुम दीन बचाने के लिए प्यासे शहीद हो जाओ, और हम दीन को फैलाने के लिए पानी को समेट लेते हैं। तो सब्र का इम्तिहान दे, और हम यहाँ पर तेरी औलाद होने का इम्तिहान दे रहे हैं। न पूछो रात खिलवत में मुझे क्या क्या नजर आया, पलक झपकी तो कमली ओढ़ने वाला नजर आया। न पूछो रात खिलवत में मुझे क्या क्या नजर आया, पलक झपकी तो कमली ओढ़ने वाला नजर आया। नजर डाली जो फहरिस्ते गुलामाने मोहम्मद पर, कहीं सल्लू नजर आया, कहीं सल्लू नजर आया, कहीं शैखू नजर आया। नजर डाली जो फहरिस्ते गुलामाने मोहम्मद पर, कहीं सल्लू नजर आया, कहीं शैखू नजर आया, कहीं सल्लू नजर आया, कहीं शैखू नजर आया। नजर डाली जो फहरिस्ते गुलामाने मोहम्मद पर, कहीं सल्लू नजर आया, कहीं शैखू नजर आया। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, मिल्लत इस्लामिया के शहजादों, सुन्नी हसैनी मुसलमानों, अपने ईमान को बचाओ, अपने अकीदे को बचाओ। सिर्फ चोरों के चक्कर में मत आ जाना, बड़ी बड़ी तकरीर के चक्कर में मत आ जाना, बड़ी बड़ी पगड़ी के चक्कर में मत आ जाना, बड़े बड़े खिताबत के चक्कर में मत आ जाना। बस इतना देखना कि इसके दिल में नबी और आले नबी की मोहब्बत है कि नहीं। अगर नबी की मोहब्बत है, आले नबी की मोहब्बत है, जाहिल भी है तो मेरा है, आले नबी की मोहब्बत नहीं है और आलिम भी है तो मेरा नहीं। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो मेरे बुजुर्गों का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अली का जिक्र मुकद्दर समार देता है। मेरे दोस्तों, आपको लगे कि ये सुन्नियत का दम तो भर रहा है, हुसैनियत का दम तो भर रहा है, बस उसके सामने ये तस्करा कर देना, ये तस्करा कर देना। कौन सा? ये तस्करा कर देना कि अली का जिक्र मुकद्दर समार देता है, अली का जिक्र मुकद्दर समार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। परखना हो अगर शजरा किसी का, परखना हो अगर शजरा किसी का, तो या अली कहना, यही वो नाम है जो शजरा खंगाल देता है, यही वो नाम है जो शजरा खंगाल देता है। तुम पूरी दुनिया के निस्बत को छोड़कर अपना शजरा तैयार कर लो, लेकिन तुम्हारे शजरे में अगर अली वाला नहीं है, तुम्हारे शजरे में अगर करबला वाला नहीं है, तुम्हारे शजरे में अगर करबला का इमाम नहीं है, तुम्हारे शजरे में अगर नजफ का इमाम नहीं है, सुन लो कि मैं ऐलान कहता हूँ, तुम्हें तेरा शजरा मुबारक हो, मुझे मेरा, तुम्हें तेरा शजरा मुबारक हो और मुझे आले
तुम अपना शजरा अपने पास रखो, हम आले ज़हरा पर नाज करते हैं। तुम सऊदिया के रियाल पर इतराओ, हम फातिमा के लाल पर इतराएंगे। तुम्हें सऊदिया का रियाल प्यारा है, मुझे फातिमा का लाल प्यारा है। तो सही मुसलमानों, हुसैन का पैगाम फॉलो करो। हुसैन ने करबला के मौके पर दुनिया हज को जा रही थी, लेकिन हुसैन मदीना से हिजरत करके आपने करबला के तरफ, नैनवा के तरफ, कूफा के तरफ सफर बांध लिया। दुनिया वाले को बता दिया कि हज अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन आले नबी का फैसला सबसे आला है। आले नबी का फैसला सबसे बाला है। आले नबी का फैसला सबसे ऊंचा है। हज करोगे, हज करोगे, अपना गुनाह मिटाओगे। आले नबी ने कहा, ए लोगों, हज के जरिए से अपने आप को पाक कर लोगे, अपने आप को बचा लोगे, लेकिन मैं करबला के जरिए से नाना की उम्मत को बचाऊंगा। तुम अपने आप को बचाओ, मैं उम्मत को बचा रहा हूँ। मेरा हुसैन हमको बचाने के लिए मासूम की कुर्बानी बर्दाश्त कर ली। 72 सर नजराने में पेश कर दिया। आखिर में आखिरी बात के हुसैन मैदान में उतरा। यजीदियों से आपने कहा, लोगों, अब भी वक्त है, मैं असगर की कुर्बानी माफ कर दूंगा, अकबर की जवानी माफ कर दूंगा, अब्बास के बाजू माफ कर दूंगा, और मोहम्मद की शहादत माफ कर दूंगा, कासिम की कुर्बानी माफ कर दूंगा, बस हक पर आ जाओ। यजीद ने नहीं माना। यजीदियों ने सोचा, अरे असगर के हलक से जब तीर पार कर गया तो हुसैन का हौसला पस्त हो गया होगा। अकबर की जवानी जब लुट गई, हुसैन की हिम्मत टूट गई होगी। अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन का सीना, हुसैन के सीने के अंदर दिल सिसकियां ले रहा होगा। हुसैन को सुबह से शाम तक लाशें उठा रहा है, लाशें उठाकर हुसैन की कमर टूट गई होगी, हुसैन कमजोर हो गया होगा। उन्होंने उन लोगों ने कहा, हुसैन तुम में दम कहाँ है, तुम क्या कर सकते हो? अरे अब क्या करने आए हो, लौट जाओ और हाथ पर हाथ दे दो। तो मेरा हुसैन ने कहा, नहीं, मैं अब भी हक की दावत देता हूँ, मान जाओ तो ठीक है, वो तो लड़ने को तैयार हो जाओ। मालूम है शेर खुदा का बेटा, शेर खुदा का बेटा हो, नबी का लाडला हो, मेरे जिस्म में फातिमा का दूध गर्दिश कर रहा है, रगों में अली का खून गर्दिश कर रहा है, और मेरे अंदर मुस्तफा की तरबियत गर्दिश कर रही है, इसीलिए मैं लौटूंगा नहीं। जब हुसैन ने मैदान जंग में उतरा, खंजर को जब आपने मियान के अंदर से निकाला तो ऐसा लग रहा था जैसे आदम का मोजेजा खंजर हुसैन में समा गया हो। आदम का मोजेजा खंजर हुसैन में समा गया हो, यूसुफ का खंजर हुसैन में समा गया हो, मूसा के असा की ताकत खंजर हुसैन में समा गई हो, ईसा रूहुल्लाह का जलवा खंजर हुसैन में समा गया हो। ऐसा लग रहा था जैसा कि 1,34,000 कम अंबिया रसूल के मोजेज़ात समा गए हो। ऐसा लग रहा था कि हुसैन की तलवार नहीं, बल्कि सिद्दीक की सदाकत भी हुसैन की तलवार में है, उमर की अदालत भी हुसैन की तलवार में है, उस्मान की सहाबत भी उमर की तलवार में है, अली की शुजाअत भी हुसैन की तलवार में है, और हसन की हिम्मत भी हुसैन की तलवार में है। ऐसा लग रहा था फातिमा की दुआ हुसैन की तलवार में है। ऐसा लग रहा था ईसा की दुआ हुसैन की तलवार में है। ऐसा लग रहा था नबी की मोहब्बत हुसैन की तलवार में है। जब हुसैन ने तलवार को लहराया, ऐसा लग रहा था आसमान से
से सूरज आकर हुसैन के तलवार में समा गया है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से चांद आकर हुसैन के तलवार में समा गया है। हुसैन ने जब मैदान में तलवार को लहराया है, पश्चिम को लहराया, तो यजीदियों को सबों के सब जमीन पर गिरा दिया। जब पूरब का रुख किया तो यजीदी जहन्नम रसीद हो गए। जब उत्तर का रुख किया यजीदी जहन्नम रसीद हो गए। जब दक्षिण का रुख किया यजीदी जहन्नम रसीद हो गए। यजीदियों को जहन्नम रसीद करते जा रहे हैं। तब लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है अब हुसैन पूरी दुनिया को कत्ल कर देगा। ऐसा करो कि आजान दे दो। जब सदाए आजान बुलंद की गई, हुसैन ने तलवार को रोक लिया, तलवार को रोक लिया, तलवार को रोक लिया और सर को सस्ते में रखा। जालिमों ने धोखे से आपके सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हम सबों को मौला हुसैन का सदका अता फरमाए। हुसैन ने खून से वुजू करके करबला में सजदा किया। हम मोहब्बत हुसैन में वुजू करके सजदे करेंगे। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरे लश्कर को सलाम, हुसैन तेरे दरबार को सलाम। हम गुलामों के सलाम को तो कबूल फरमा। आमीन वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने सुनने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं ऐलानिया तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अली, या अली।